नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटिकल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने क्या पढ़ रहे थे? हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बार देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व ये कितने से 36 से 51 भाग 4, ठीक है। भाग 4 और 36 से 51 तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनकी ज़रूरत जो है, जो हमारी सरकार है ना, जब संविधान बना तो उस वक्त संविधान बना तो हमारे देश में गरीबी बहुत थी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सुविधाएं हैं जो हर एक सरकार अपने देश के लोगों को देना चाहती हैं। लेकिन जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे इतने, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ नहीं दे सकती थी, इसलिए इसको इसमें डालना पड़ा ताकि भाई जो चीज़ ज़रूरी सरकार को लगी वो देगी, ठीक है। देखिए, क्योंकि हर एक चीज़, कोई भी अगर स्कीम भी आ जाती है कोई भी, उसको लागू करने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। देखिए, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले क्या है? आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में क्या होगा? कोई भी भाग शुरू किया हमने, सबसे पहले क्या होता है? परिभाषा होती है। तो इसमें क्या है? परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। क्या है? परिभाषा, ठीक है। किस में है? आर्टिकल 36 में। आर्टिकल आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहता, क्या है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है, इनकी न्यायालय में सुनवाई नहीं है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, कल चलो तो वो भी है, तो वो ना न्यायालय लिख देते हैं। न्यायालय में सुनवाई नहीं, ठीक है। क्या नहीं है? न्यायालय में सुनवाई नहीं है, या इसको कह सकते हैं वाद योग्य नहीं है। ये वाद योग्य नहीं, या इसको कह सकते हैं परिवर्तनीय, ठीक है। क्या? परिवर्तनीय, परिवर्तनीय इसको बोला जाता है। देखिए, न्यायालय में सुनवाई नहीं है, वाद योग्य। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद वाद योग्य है या नहीं? वाद योग्य, ये वर्ड आ गया तो उसमें समस्या हो जाएगी ना, इसलिए तो 36 से 51 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण, कल पढ़ा था हमने, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट का मतलब कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी जो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। डीपीएसपी किसके लिए होगी? लोक कल्याण, लोक कल्याण के लिए। किसके लिए होगी? लोक कल्याण के लिए, कि कोई भी नीति बनाते हैं तो लोक कल्याण, उसमें थोड़ा बहुत हित, लोकहित होना चाहिए। 38 तक हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। 39 आज देखते हैं। 39 होता है समान
काम समान वेतन, इसमें कहते हैं मेल फीमेल, मेल मेल फीमेल, ठीक है। जैसे देखिए, अब कोई भी मान लो नौकरी होती है कोई भी, या कोई भी एक कोई काम है सरकारी डिपार्टमेंट में, कोई भी एक काम है, उसको चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, दोनों अगर एक मान लीजिए कोई एक पोस्ट है किसी डिपार्टमेंट में, 2 पोस्ट निकल आई, ठीक है, पुरुष आ जाता है स्त्री आ जाती है, ठीक है, दोनों मेल फीमेल, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों को समान वेतन मिलेगा। क्या? समान वेतन, ठीक है। समान कार्य समान वेतन, किसके तहत? आर्टिकल 39, आर्टिकल 29 के तहत समान वेतन उसको मिलेगा। आपने देखा हो, लेकिन आजकल देखा होगा ना आपने कि प्राइवेट में ये चीज़ लागू नहीं है, ठीक है। ये कहाँ? सिर्फ सरकारी में। कहाँ है? सरकारी में। प्राइवेट में तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फीमेल्स को ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स है ना, एक तो थोड़े पैसे में काम कर लेती हैं, ठीक है, पुरुष से थोड़े पैसे में कर लेती हैं। देखो कुछ कारण होते हैं फीमेल्स क्यों कर लेती है थोड़े पैसे में, क्योंकि देखिए फीमेल है, अगर वो काम नहीं करेगी, सपोज किसी किसी मजबूरी होगी तो कुछ कह नहीं सकते, अगर नहीं करती है तो क्या, घर बैठो, घर बैठेगी ना, घर बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स तो नहीं कर सकता ना घर पे उसको, भाई तू काम कर कर, कोई फोर्स तो नहीं कर सकता ज़बरदस्ती। और इसके मुकाबले कोई स्त्री है, सॉरी मेल है कोई, ठीक है, कोई मेल है, अब इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर पूरी घर की जिम्मेवारी होती है। क्या जिम्मेवारी होती है? अब ये तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये मेल है फीमेल है, ठीक है, अब ये कहती है भाई मैं तो 9,000 रुपये दूंगी, कंपनी कहती है कोई पोस्ट की मैं तो 9,000 रुपये दूंगी। मेल कहेगा भाई मेरा तो गुजारा कौन चलना 9,000 में, मेरा तो बालक बच्चे हैं, मेरा तो गुजारा चलता है कौन, मेरा तो कम तक कम उनका 15,000 देगा जी आऊँगा मैं तो, इस तक हम तो अपना वारा नहीं खांदा, ठीक है। और फीमेल क्या करेगी? 9,000 में चली जाएगी, फीमेल 9,000 में चली जाएगी, समझ गए? क्यों? अब फीमेल है, अब जैसे इनके घर वाला भी होगा कोई, ठीक है, तो घर वाला घर चला रहा है, इसका क्या करेगा? जो इसकी जो कमाई होगी ना वो तो एक से एक हिसाब की एक्स्ट्रा ही हो जाएगी घर पे इनके, क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा, जिससे कुछ अपने पर्सनल खर्चे भी निकाल लेते हैं। इसलिए ये जो है ये सोचे कि घर भी तो पड़ा रहना चल, ठीक है, लेकिन मेल जो ऐसे नहीं सोचता। क्यों? घर पड़ा रहना चल नहीं, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेवारी होती है, फ्यूचर की प्लानिंग्स होती है, सब कुछ इसके ऊपर होता है, ठीक है। इसीलिए जो है मेल जो है वो कहता है भाई मेरा तो मिनिमम इतना है, इतना अगर दोगे आप तो मैं आ सकता हूँ, नहीं तो कहीं और मैं कर लूँगा, ठीक है। इसलिए ये कारण होता है। और एक बात और होती है कि आजकल है ना फीमेल स्टाफ को क्या ज़्यादा रखने लग गए, क्योंकि कम पैसे में आ जाए। तो दूसरी मेंटली तौर पर तकरीबन जो है सेम कार्य कर लेती है सभी। मान लो टाइपिंग हो गई, पुरुष भी सेम करेगा, लेडीज़ भी सेम करेगी, ठीक है। कोई भी ऐसा काम है जो कंप्यूटर पर बैठ के करना है, वो पुरुष और महिला जो भी है बराबर करेंगी दोनों। हाँ, जहाँ पर शारीरिक बल की जब को थोड़ी बात होगी तो वहाँ पर मेल आगे होंगे थोड़े से, क्योंकि ये तो हो भी सकता, बिल्कुल होगा ना भाई। एक आधे कुछ अपवाद तो बेशक देख सकते हैं हम, नहीं तो फीमेल मेल से तो कमी होगी ना, शारीरिक तौर पर कमजोरी होगी, ठीक है। इसीलिए जो है ये कम पैसे में काम कर लेती हैं। और सरकारी डिपार्टमेंट में जो है समान वेतन समान कार्य समान काम समान वेतन होगा, समान कार्य समान वेतन लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है कि भाई समान कार्य करो समान वेतन ना दे सरकार, तो पहले कह दिया न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी इसकी। भाई जैसे जाके कहता है भाई यूँ बराबर काम करा, मैं भी बराबर काम करूँ, तनख्वाह बराबर नहीं देंगे, कोर्ट में पहुँच जा कोई, तो पहले ही लिख दिया बात,
भाई न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी इसकी, वादियों का है ही नहीं है, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा इसको, चलो भाई ले जाओ। समझ गए, वो बात पहले लिखी गई है। आ जाते हैं आर्टिकल ये आएगा अभी तो 39 का क्या आता है, 39 कै 39 कै के थ्रू आता है निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या आता है, निःशुल्क कानूनी सहायता। आपने देखा होगा कि जैसे कोर्ट में आते हैं बहुत से, ठीक है, कोर्ट में जाते हैं, केस हो जाते हैं किसी के, तो कुछ गरीब व्यक्ति भी होते हैं जो केस नहीं लड़ या वकील नहीं कर सकते, मोटी फीस नहीं दे सकते वकील की, तो उनका क्या होगा, कानून निःशुल्क कानूनी सहायता उनको दी जाएगी, एक सरकारी वकील दे जाएगा। काम तो पता आपको वो कैसा करता है, लेकिन कहने के तौर पर कानूनी सहायता उनको दी जाएगी, ठीक है। जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई खतरा हो जाए तो भी कानूनी सहायता यानी कि सिक्योरिटी दी जाती है, वो भी एक कानूनी सहायता ही तो है। और अगर नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती थोड़ी कर लेंगे किसी के साथ, ठीक है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। आगे आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, पंचायत। क्या, पंचायत। भाई पंचायत हमारे यहाँ जो देखते हैं यूपी हरियाणा पंजाब में, तो इसमें तो होती है ना पंचायतें, तो वो पंचायतें किस आर्टिकल के तहत होती हैं, आर्टिकल 40 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 40 के तहत। और आज भी देखा होगा आपने, जैसे दिल्ली जैसा शहर है, आज तक भी पंचायत लागू नहीं हुई वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ये कहते हैं भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है पंचायती करने का, हमारे पास पंचायत करने का टाइम ही नहीं है भाई, ठीक है। वो वाक्य में थोड़े से एडवांस हो गए हैं, ठीक है, दिल्ली मुंबई की तरफ जो है लोग, वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम पंचायतों में जाए, पंचायतों में बैठे। ये तो हमारे हरियाणा पंजाब वाले तड़के हुक्का लेकर बैठ जाएँ, है नहीं, हरियाणा यूपी राजस्थान पंजाब। और इसी के बेस पे जो है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायत शुरू की गई थी। जब हमारा संविधान बन रहा था ना, संविधान बनने की जो प्रक्रिया जो है शुरू थी वो रखी थी, उस वक्त क्या हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी, इनके बीच में एक मतलब कि वैचारिक टकराव हो गया था, ठीक है। क्या हो, किस बात पर? महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई पंचायतें जो हैं ज़रूर होनी चाहिए संविधान में, और अम्बेडकर जी कहते थे कि पंचायतें नहीं होनी चाहिए। क्यों? उन्होंने ये तर्क दिया था कि अगर पंचायतें होगी ना, और जो पैसा सरकार की तरफ से आता है इनका, तो पंचायत का जो मुखिया होगा ना, वो सारा खा जाएगा लूट के। और वही आजकल आप देखने लग रहे घर घर में, ठीक है, हर घर में गण देखो, बहुत सी गाँव में तो पंचायत का इलेक्शन यानी कि सरपंच जी ने कह दिया, सरपंच के इलेक्शन खातर भी करोड़ों रुपया फूक दें लोग, कितना, करोड़ों। ये एक बात बताओ, लोगों में दिमाग नहीं है कि भाई जो बंदा करोड़ रुपया फूकन लग रहा वो काटे का करता है, वो उस रुपये ने काटे का करता है। एक चुटकुला है फेमस बड़ा कि एक नेताजी आवे हैं और बेड़ो है, बेड़ा तक है, अब की बार वोट मन दियो, झाड्डा में थारा सारा का नहीं एक कंबल देंगे, सारी खुश हो जाए, बेड़ जमा सारी खुश होगी। गाला जाएगा, बताया माता है हमारी नेता था नु बोलिया अब की बार वोट दियो, सब ने झाड्डा में कंबल देंगे हैं। नू करा रे बेटा कंबल देगा, नू कहा नू कंबला की बात ऊन कटता आवेगी, फिर उसको ध्यान, ओहो ये तो ऊन भी मरिए पड़ेगा, यानी कि वो जो वादे करके जा रहे हैं नहीं, फिर मर में खा देंगे। समझ गए? तो पंचायत लागू हुई थी आर्टिकल 39 के तहत। सबसे पहले फर्स्ट नागौर,
नागौर राजस्थान, ठीक है, नागौर राजस्थान में। और ये है ना जो, सॉरी, आर्टिकल नहीं, चलो ये फिर बताएंगे। देखिए उसके बाद आता है आर्टिकल 41। इसमें क्या कहा है कि कुछ दशाओं में, क्या, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है, जैसे जैसे राशन कार्ड बनते हैं हमारे, ठीक है, क्यों बनते हैं कि हमारे देश में गरीब लोग हैं बहुत से, ठीक है, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए खाना नहीं बनता, तो उनके लिए क्या कर देती है सरकार, कुछ दशाओं में, यानी कि गरीबी है जैसे, तो उनके लिए राशन कार्ड बनवा देती है कि भाई आपको फलां इतने किलो गेहूँ या चावल या तेल, ठीक है, आपको जो है ऐसा मिलता रहेगा, ठीक है। वो किसके तहत होता है, आर्टिकल 41 के तहत, जैसे राशन कार्ड, राशन कार्ड। दूसरा एक आपने देखा होगा पेंशन मिलती है हमारे यहाँ, पेंशन, ठीक है, पेंशन मिलती है, बुढ़ापा पेंशन। वो क्यों देती है सरकार कि भाई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, ठीक है, काम धंधा कोई नहीं है, बुजुर्ग है, बुढ़ापे में काम कोई कर नहीं सकता ऐसा, तो चलो इसको पेंशन दे देते हैं, एक गुजारा भत्ता, ठीक है, तो उसमें जो है इसका गुजारा होता रहेगा, बुढ़ापा कट जाएगा। जैसे हमारे यहाँ एक विधवा की भी पेंशन मिलती है, ठीक है, विधवाओं को मिलती हैं, ठीक है, उनको भी किसी के तहत मिलती हैं, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता इसके तहत मिलती हैं, ठीक है, समझ गए आप। जो भी जितनी भी पेंशन है ना, समाज कल्याण दफ्तर आपने सुना होगा, समाज कल्याण की जितनी भी स्कीमें हैं वो किसके तहत मिलती हैं, सरकारी सहायता, ठीक है, आर्टिकल 41 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 41 के तहत, 41 के तहत, ठीक है। जैसे राशन कार्ड होगी, पेंशन होगी, और भी जैसे एक वो मिलते थे कि चलो इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। देखिए चलो आगे देखते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है, प्रसूति सहायता, क्या कहता है, प्रसूति सहायता या मनोचित दशा, ठीक है, क्या है, प्रसूति सहायता या मनोचित दशा। जैसे मनोचित दशा का मतलब है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी पे है, ठीक है, मान लीजिए आप नौकरी पे हैं, नौकरी पे हैं तो आपको कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई बीमारी है या आप बीमार हो किसी काफ़ी टाइम से, ठीक है, तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती, आपको काम दिया हो, मान लीजिए फील्ड का, कोई फील्ड का वर्क दिया हुआ है, ठीक है, फील्ड का काम दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आपको अगर बीमारी है तो फील्ड का काम आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्या नहीं होगा, काम कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक लेटर लिखोगे, बाकायदा लेटर लिखोगे, अपने डिपार्टमेंट को भेजोगे, ठीक है, वो लेटर, तो उस लेटर में क्या होगा कि भाई फलां मेरी ऐसी 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 जो है दशा ठीक नहीं है, शारीरिक तौर पर मैं ठीक नहीं रहती हूँ, और आप जो मुझे छुट्टी दे दीजिए, या फिर आप जो है मुझे ऐसी जगह पोस्टिंग मेरी दे दीजिए जहाँ पर जो है पेपर वर्क का काम हो या सीटिंग का थोड़ा सा काम हो, ठीक है,
उसको बोलते हैं मनोचित दशा। समझ गए बात? तो ये होता है मनोचित दशा। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जैसे किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ड्यूटी ऐसी कर रहा है, तो अफसर, बड़े अफसर क्या कह देते हैं, चलो ठीक है आपकी ड्यूटी मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप यहाँ पे कोई बात नहीं, आपको बुखार है, आपको कुछ हो रहा है, पेट की प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे बैठ के सिटिंग वर्क कीजिए, ठीक है। फिर आता है प्रसूति सहायता, ठीक है। प्रसूति सहायता मतलब कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं जब गर्भवती होती हैं, ठीक है, उससे आपने देखा होगा हमारी हरियाणा सरकार भी देती है कि 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक की छुट्टी देती है, 6 महीने की, और उस 6 महीने में वेतन नहीं काटा जाता, वेतन उसको पूरा दिया जाता है। इसको कहते हैं प्रसूति सहायता, आर्टिकल 42 के तहत। यानी कि मान लीजिए किसी गर्भवती महिला का डिलीवरी होने वाली है, 3 महीने पहले से उसको छुट्टी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीवरी के 3 महीने बाद यानी कि 6 महीने की उसको अवकाश दे दिया जाएगा, और उसकी तनख्वाह जो है पूरी खाते में आएगी। इसलिए तो सरकारी नौकरी में रोवर लोग ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, पुरुष को भी यानी मेल को भी, अगर मान लीजिए किसी घर वाला कोई बंदा है, उसकी लेडीज जो है डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, गर्भवती है, डिलीवरी के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक भी छुट्टी दी जाती है 1 महीने की, यानी 15 दिन पहले की और 15 दिन बाद की, ये भी छुट्टी उसको दी जाती है। समझ गए? क्योंकि ये पीछे ही एक शायद एक वो आया था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई उसको छुट्टी दी जानी चाहिए, तो उसके बाद देने लग गए, ठीक है। क्योंकि केयरिंग के लिए शायद बहुत से ऐसे हैं ना, केयरिंग के लिए ना हो कोई, ठीक है, तो इसीलिए 15-15 दिन की छुट्टी देते हैं पुरुष को भी। और आपने जो केरल राज्य है ना, केरल हमारा इंडिया का सबसे नॉर्थ में जो है राज्य, सॉरी साउथ में, केरल में क्या है, वो जो है स्त्री की शिक्षा में सबसे आगे है भाई, शिक्षा में सबसे आगे है ना। उसमें क्या है, प्रसूति की सहायता ये तो देते ही देते हैं, उसमें लेडीज़ को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, जो पर मंथली यानी कि मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, उसमें भी हर महीने 4 दिन की छुट्टी देता है केरल राज्य, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 36 परिभाषा, आर्टिकल 37 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं है। सबसे पहले ही वो क्या करा ना कि मित्र बड़े न मान ले किसी डिपार्टमेंट में आए, ठीक है भाई, परिभाषा तो बाहर लिखी रहे बोर्ड पर लग रहा, मित्र बड़े पहला इस तरह वो नहीं, एक वो बैठा हुआ है डिब्बू सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, और उन्होंने कहा देगा भाई सुन ले, उड़ता ले जाएगा नहीं, आगे नहीं कुछ काम होगा, मतलब इसकी सुनवाई नहीं होगी कड़ी भी, उड़ता पहले देख ले बैकग्राउंड था पहले, वो लगा ठीक है चल, यानी कि बढ़ते बता दिया अगले ने 37 में सुनवाई नहीं है कड़ी भी, ठीक है, न्यायालय में सुनवाई है नहीं है, वाद योग्य है नहीं कड़ी भी, परिवर्तनीय नहीं। उसके बाद DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, लोक कल्याण के लिए बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद और अगर ये नहीं होता है तो वाद योग्य है ही नहीं कड़ी, कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद समान काम समान वेतन, आर्टिकल 39 के तहत, ठीक है, पुरुष को स्त्री को समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 14 के तहत पंचायत, ठीक है, पंचायत तकरीबन राज्यों में है, अगर उसको ख़त्म कर देती है सरकार तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, पहले लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में, ठीक, कुछ दशाओं मतलब कुछ दशाओं में, सॉरी 39 का रह गया, 39 का है निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है, ये निःशुल्क कानूनी सहायता। उसके बाद पंचायत, उसके बाद कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे राशन कार्ड बनाती है, पेंशन्स देती है, एक आपने वो देखा होगा कि विकलांगों को वो दी जाती है, साइकिल जो होती है, रिक्शा दी होती है, वो दी जाती हैं, ठीक है, वो किसके तहत दी जाती हैं, निःशुल्क सरकारी सहायता के रूप में दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद 42 प्रसूति सहायता और मनोचित दशा, ठीक है, यानी कि उसके मन की उचित दशा नहीं, ठीक है, नहीं है, ठीक है, इसके तहत उनको छुट्टियां दी जाती हैं। तो ठीक है, एक बार और देख लें,
देखिए एक बार और देखते हैं 36वीं परिभाषा, ठीक है, यानी कि समाज कल्याण के लिए जो है डीपीएस राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है समाज कल्याण के लिए होंगे। एक बार शुरू से देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 to 51 36 से 51 तक किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने किस संविधान से लिए थे? किसके देश के संविधान से लिए थे? स्पेन के संविधान से। कहाँ से? स्पेन के संविधान से। ठीक है, ठीक है भाई। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया? परिभाषा दी गई है सबसे पहले। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद 37 नंबर, 37 में क्या दिया गया? एक मिनट भाई होल्ड कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? किसी भी न्यायालय में जो है वाद योग्य या अगर आप इनमें से किसी की भी शिकायत लेके जाते हैं तो वो सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी लोक कल्याण के लिए, यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि इन अथॉरिटीज़ को कि आप जो भी नीतियाँ तकरीबन बनाते हैं उनमें लोक कल्याण तकरीबन हो, जो भी आप नीतियाँ बनाते हैं किसी भी स्टेट को, यानी राज्य को, ये स्टेट को नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। 39 क्या कहता है कि समान कार्य और समान वेतन। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं ये प्राइवेट जगह पे लागू नहीं होगी। मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है, ठीक है, उसमें कोई मैडम पढ़ा रही है और वकान लग जाए और मास्टर पढ़ा रहा, मैडम मास्टर एक फीस पे नहीं आऊँगे। प्राइवेट में भी, प्राइवेट में जेंट्स की ज़्यादा होगी, लेडीज़ की कम होगी। अब मैडम पहुँच जाए कोर्ट में आकर, जी हम तो इकट्ठा पढ़ावा और वो नहीं पढ़ते, तनख्वाह ज़्यादा नहीं देंगे, तो नहीं होगा भाई। प्राइवेट जगह है ही नहीं है, प्राइवेट जगह इस दायरे में नहीं आती। उसके बाद है 39 का क। इसमें क्या आता है? निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे कोर्ट में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद पंचायत। पंचायत सबसे पहले पंचायत कहाँ हुई थी? नागौर, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायत का जो ये अपनाया था। ठीक है, और महात्मा गांधी जी इसके विरोध में थे या इसके समर्थन में थे? समर्थन में थे। विरोध में कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्यों उसमें थे वो? क्योंकि इनमें जो पंचायत का जो पैसा आता है या कुछ भी वो होती है ना, तो वो पैसा खा जाते हैं सभी। ठीक है, इसीलिए। और अगर पंचायत को है ना, पंचायत को सरकार किसी गांव से ख़त्म कर दे या किसी शहर से या ख़त्म कर दे, बोलो हरियाणा सरकार ऐसे कहते भाई हम तो पंचायतें ख़त्म करेंगे, पंचायत रखते नहीं, तो क्या पंचायत ख़त्म हो जाएंगी? पंचायत ख़त्म हो जाएंगी, कोई कुछ कह नहीं सकता, न्यायालय में जा सकता कहीं भी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 41, यानी कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे राशन कार्ड, राशन बांटना, पेंशन कार्ड, पेंशन बनती है, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, बच्चों की पेंशन या विकलांग पेंशन, ये सब किसके लिए होती है? ये कुछ दशाओं में जो है उन कानूनी सहायता दी जाती है। उसके बाद प्रसूति सहायता, यानी कि जो महिला गर्भवती है, ठीक है, उनको डिलीवरी से 6 महीना पहले और 3 महीना पहले और 3 महीने बाद, ठीक है, यानी 180 दिन का उनको अवकाश दिया जाता है। ठीक है, और उनके पति को जो सरकारी नौकरी पे है 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का अवकाश उनको भी दिया जाता है। और इस दौरान स्त्री और पुरुष दोनों की जो है तनख्वाह, जो वेतन है पूरा आएगा उनका, कोई कटेगा नहीं। और इसके साथ आपने केरल में देखा होगा, केरल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की भी 4 दिन के लिए छुट्टी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद मनोचित दशा। मनोचित दशा यानी कि कोई बीमार है, किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, छुट्टी के लिए कोई मांग कर रहा है, उसकी दशा ठीक नहीं है, तो वो अपनी ड्यूटी बदलवाने के लिए अगर बोल रहा है ऐसे, ठीक है, तो वो दी जानी चाहिए। राज्य नीति निर्देशक तत्व तो यही कहते हैं। अगर नहीं देते हैं तो उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी भी अधिकारी को। ठीक है, तो आज हमने 42 तक हमने पढ़ लिए भाग 4 के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।